नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एग्जिट पोल्स के ऊपर। ठीक है, जो बिहार का एग्जिट पोल आया है वो चौंकाने वाला एग्जिट पोल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जिट पोल्स क्या होता है। तो एग्जिट पोल क्या होता है? जब किसी राज्य या देश में चुनाव खत्म हो जाता है यानी वोटिंग पूरी हो जाती है, तब कुछ निजी एजेंसियां और मीडिया संस्थान मतदान केंद्रों के बाहर निकलते वोटरों से पूछते हैं कि उन्होंने किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दिया है। इसी सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। मतलब एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना और पोल यानी कि सर्वे या मतदान। तो एग्जिट पोल का पूरा अर्थ हुआ बाहर निकलते समय किया गया सर्वे। ठीक है, अब एग्जिट पोल कैसे किया जाता है? जब वोटिंग चल रही होती है या खत्म हो जाती है तो कुछ एजेंसियां जैसे एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, ईटीजी, चाणक्य, पी मार्क आदि अपने सर्वे टीम को हजारों पोलिंग बूथों पर भेजती है। ये टीमें रैंडम तरीके से कुछ वोटरों से सवाल पूछती है, आपने किस पार्टी को वोट दिया, आपका लिंग क्या है, आपकी जाति क्या है, आयु क्या है, शिक्षा क्या है, आपका पेशा क्या है, ये सारी सवालों को पूछती है। ठीक है, फिर उस डेटा को कंप्यूटर मॉडल में डालकर अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल के फायदे क्या है? इससे लोगों को चुनाव के संभावित नतीजे का अंदाजा मिलता है, मीडिया को चर्चा का मौका मिलता है, कौन आगे है और कौन पीछे है इस सब पर मीडिया खूब चर्चा करते हैं। राजनीतिक दलों को पता चलता है कि जनता का रुझान कैसा है। ठीक है, एग्जिट पोल की कुछ सीमाएं होती है, ये गलत भी साबित हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सैंपल जो होता है वो छोटा होता है। भारत जैसे देश में करोड़ों लोग वोट डालते हैं, लेकिन एग्जिट पोल केवल कुछ हजार लोगों से बात करते हैं, तो यह पूरा चित्र नहीं दिखा पाता। वोटर झूठ भी बोलते हैं। कई बार लोग अपना असली वोट नहीं बताते, वो शर्मीले टाइप के होते हैं और शर्माने की वजह से वो गलत जवाब देते हैं। ठीक है, वोट देगा किसी और पार्टी को और बताएगा किसी और का। ठीक है, ग्रामीण और शहरी असंतुलन। कई एजेंसियां ज्यादा सर्वे शहरी इलाके में करती है, जबकि ग्रामीण वोट असली परिणाम बदल सकते हैं। क्षेत्रीय दलों का असर। बहुत बार छोटे दल या गठबंधन भी नतीजा बदल देते हैं, जिन्हें एग्जिट पोल सही नहीं पकड़ पाता। सही और गलत साबित होने के उदाहरण है। सही उदाहरण है 2014 के लोकसभा चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल ने बताया था कि एनडीए की भारी जीत होगी। 2015 की बिहार चुनाव की बात करूं तो ज्यादातर एग्जिट पोलों ने एनडीए को जीतने की अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल किया था। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव, ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को आगे बताया था, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज किया था। ठीक है, नतीजा क्या निकलता है? एग्जिट पोल एक अंदाजा देता है, सच्चाई नहीं देता है। यह स्टैटिस्टिकल गेस होता है जो कई बार सही भी निकलता है और कई बार गलत भी निकलता है। ठीक है, अभी जो एग्जिट पोल्स आया है बिहार का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा बिहार का एग्जिट पोल मैट्राइज आईएनएस ने जो बताया है, एनडीए को बताया 147 से 167, महागठबंधन को बताया 70 से 90 और अदर को बता रहा है 2 से 6। ठीक है, पोल डायरी की बात करें तो एनडीए को 184 से 209, महागठबंधन को 32 से 49 और अदर को 1 से 5। चाणक्य स्ट्रेटेजी की बात करें तो एनडीए को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108 और अदर को 3 से 5 सीट मिलने की अनुमान है। पोल स्ट्रेट की बात करें तो एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102 और अदर को 3 से 5 सीटें मिलने की अनुमान है। पराजा पोल एनालिटिक्स की बात करें तो एनडीए को 186, महागठबंधन को 50 और अदर को 7। ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए को जिताते हुए दिखाई दे रही है। पीपुल्स पल्स की बात करें तो एनडीए 133 से 159, महागठबंधन 75 से 100, जनसुराज पार्टी को 0 से 5 सीट मिलने की अनुमान है। ठीक है, और अदर को 2 से 8 सीटें। और पी मार्क की बात करें तो 142 से 162 एनडीए को, महागठबंधन को 80 से 98, जनसुराज पार्टी को 1 से 4 और अदर को 0। अब जेबीसी की बात करें तो 135 से 150 एनडीए को, महागठबंधन को 88 से 103, जनसुराज पार्टी को 0 और अदर को 0। यहाँ पे महा एग्जिट पोल्स की बात करें तो यहाँ पे एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102, जनसुराज पार्टी को 0 और अदर को 3 से 5 सीटें मिलने की अनुमान है। यहाँ पे जेबीसी एग्जिट पोल की बात करें तो 135 से 150 एनडीए को और यहाँ पे महागठबंधन को 88 से 103, जनसुराज पार्टी 0, अदर को भी 0 बता रहा है। जॉर्नो मिरर एक यहाँ पे एग्जिट पोल से जॉर्नो मिरर का जो एनडीए को बता रहा है 100 से 110 और महागठबंधन को 130 से 140, जनसुराज पार्टी को 0 और यहाँ पे अदर को 3 से 7। केवल एक जो है
एक एजेंसी जो है वो बता रहा है कि महागठबंधन को 130 से 140 सीट आने की अनुमान है। ठीक है, अब हम लोग इंतजार कर लेते हैं काउंटिंग की। ठीक है, उस दिन क्या नतीजा आता है तब हम लोगों को पूरा समझ में आएगा कि एग्जिट पोल्स गलत है या सही है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।